हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज का इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबके बीच जो हमारे छात्र एवं छात्राएं नवोदय का तैयारी करना चाहते हैं। तो आज उस सब को हम थोड़ा सा डिस्कशन करके बता देना चाहेंगे इसमें कि आप कैसे तैयारी करें और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने आता है इस एग्ज़ाम में और कौन कौन सा विषय से पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक इस वीडियो में यही सब से रिलेटेड होंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। और हमारे जो भी यहाँ पे छात्र बैठे हैं आप सब भी बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है। जो भी हम बताएंगे अच्छे से समझना है और जहाँ समझ में नहीं आए हमसे पूछना है, ठीक है। चलो, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं जो भी हमारे छात्र यहाँ पर हैं नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं परीक्षण का प्रकार, है ना। यहाँ हम लिख दिए हैं परीक्षण का प्रकार। और परीक्षण का प्रकार में हम लोग को देखना है कि ये 3 सब्जेक्ट विषय, जिसको हम लोग विषय बोलते हैं और इनको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर में आता है हमको मानसिक योग्यता। मतलब इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपका मानसिक का जो होता है ना, कितना योग्य है, उसी का योग्यता क्षमता देखा जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको 1 से लेकर के 40 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन संख्या, ठीक है। उसके बाद अंक गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है। अब अंक गणित से जुड़ा हुआ जो प्रश्न रहता है वो जो आपको एग्जाम में आएगा वो आपको 41 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक रहता है, ठीक है। 41 नंबर से कहाँ तक, 60 नंबर तक, जिसमें संख्या रहता है उसमें प्रश्न का 20, कितना 20, ठीक है। उनके बाद हम लोग को उसमें पूछा जाता है भाषा परीक्षण का, ठीक है। आपका जो मेन भाषा है उस भाषा के परीक्षण के द्वारा पूछा जाता है, जिसका प्रश्न संख्या रहता है 61 से लेकर के 80 तक। कहाँ तक, 61 से लेकर के 80 तक। इसमें भी टोटल प्रश्न का संख्या रहता है कितना, 20, कितना रहता है 20। तो टोटल मिला करके हम देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन हमको पूछा जाता है इस एग्जाम में 80, कितना 80 क्वेश्चन रहता है इस एग्जाम में। और इस 80 क्वेश्चंस में नंबर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर में जो हम बताए थे मानसिक योग्यता के बारे में, उसमें आपको 50 नंबर से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर आपको मानसिक योग्यता से ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है। उसके बाद कुछ 25 नंबर का जो 20 प्रश्न रहता है अंक गणित से, इसमें आपको 25 नंबर से पूछा जाता है 25 नंबर का सवाल, ठीक है। और 61 से 80 जो हम आपको भाषा के बारे में बताए थे उसमें आपको पूछा जाता है 25, इसमें भी 25 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन रहता है जिसमें हमको 25 नंबर मिलता है, ठीक। इसमें भी 20 क्वेश्चन रहता है, हमको 25 नंबर मिलता है, ठीक है। उसमें जिसमें 40 क्वेश्चन है उसमें हमको कितना मिलता है, 50 नंबर। तो टोटल कुल मिला करके हमको हो जाता है कितना, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 100 नंबर का। तो अब यही 100 नंबर्स में से हमको कम से कम जो है 80-90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर आप इतना बना लेते हैं, अगर कम कंपटीशन रहता है तो आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं। और इस परीक्षा में पास करने के बाद आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन हो जाता है और कुछ प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, आपका नामांकन हो जाता है। तो आशा करते हैं कि अगर जो भी हमारे छात्र, आसपास के छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर आप नवोदय का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान भाग कोहलिया कीर्तनिया चौक के पास फारबिसगंज में गुरु संकल्प एकेडमी में आ सकते हैं और अपना सुनिश्चित तैयारी पूरा अच्छा से तैयारी कर सकते हैं आकर के। धन्यवाद।